क्या लगता है भविष्य में आरती और छोटू के परिवार एक हो सकते हैं? देखिए, ये तो अभी हम नहीं बता सकेंगे, हो सकता है वो लोग एक हो भी सक जाए। आज जो मामा जी छोटू को पकड़ लिया है, लेकिन ऐसा नहीं सवाल था जो हम लोगों का मन में, जो धीरेन और उसका बेटा, उसका बहन, दामाद मिलकर के मेरा भेजना के जान से ही मार दिया। इतना बात का जानकारी हम लोगों के पास में नहीं था। यदि इतना बात हम लोग जान जाते तो हम लोग उससे उसी समय लड़ करके, झगड़ करके, जैसे होता वैसे हम छोटू को छुड़ा लेते। और एक बात और भी है जी। मान के चलिए, आरती हमको बुलाने के लिए आया, हम आरती को कहे कि जो भाई रुक जाओ, कोई बात नहीं है, पकड़ लिया तो क्या हो गया, छोटू को पकड़ लिया है तो 2-4 पर थप्पड़ मारेगा, घर में बंद करके रखेगा, यही ना होगा। सवेर होता है, हम लोग अपना समाज में बैठ जाएंगे, जैसा निदान होगा वैसा कर लेंगे। और यदि उस समय धीरेन हमको बोल देता है कि भाई शादी करना है कर लो, या जेल करना है, छोटू को जेल कर दो, तो हम भी तैयार थे, हम सब हर्ष सब चीज़ में तैयार थे। अच्छा, एक बात बताइए। लेकिन वह काम नहीं करके छोटू को अपना कानून को हाथ में लेकर के मार दिया। क्यों मार दिया? अच्छा, एक बात हमसे आपसे ये सवाल रहा कि आरती जब मतलब छोटू का जब हत्या हुआ था, उस समय स्पॉट पे 2 मतलब जो अभियुक्त पकड़ाए गए थे, आरती के पिताजी, आरती के भाई। लेकिन बाकी 5 अभियुक्त फरार थे, जिसको गिरफ्तार करवाने में आपके सोशल मीडिया जो वीडियो पत्रकार हैं या जो में पत्रकार हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। लेकिन आज वो तो हम अभी भी कहते हैं जी, सभी का धन्यवाद है, सबसे प्रार्थना करते हैं। मेरा सवाल सुन लीजिए कि बहुत बड़ा योगदान, सभी आदमी मिल करके ऐसा मतलब। अच्छा, मेरा सवाल सुन लीजिए आप कि जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा, सोशल मीडिया पत्रकार, डिजिटल मीडिया पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबका बहुत बड़ा सहयोग रहा। लेकिन आज उसी डिजिटल मीडिया के पत्रकार को, आज उसी सोशल मीडिया के पत्रकार को छोटू के घर पर पीटा जाता है, मारा जाता है, धक्का देकर भगाया जाता है। क्यों? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा यदि होता है तो गलती है, ये बात हम गलती मानते हैं। जो यदि अगर कर भी लिया होगा मन्नू और उसका परिवार, तो हम ही आप लोगों से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा। यदि हो गया परिवार वालों की तरफ से कि छोटू मोनू से आरती की शादी हो चुकी है, दोनों पति पत्नी हो चुके हैं, अब वो दोनों हमारे बेटी दामाद हो गए, आरती के परिवार वाले हमारे समधन समधी हो गए। हम लोग उनको पूरा मानने के लिए, हम लोग उनको पूरा मतलब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। तो क्या आप लोग की तरफ से कौन कह रहा है? वो आरती के परिवार वाले का इसमें आरती और छोटू के परिवार एक हो सकते हैं? देखिए, ये तो अभी हम नहीं बता सकेंगे, हो सकता है वो लोग एक हो भी सक जाए, लेकिन हम नहीं होंगे। आप क्यों नहीं होइएगा? हम नहीं होंगे, हमारा शर्त है। हम मेरा सामने में मेरा भगना को मारा है, उनसे हम संधि करके क्या फायदा, क्या करेंगे उससे? बिल्कुल, इनका कहना सही है कि किसी के आंखों के सामने अगर उनके किसी परिजन को मार दिया जाए तो वह दिल का जख्म जिंदगी में कभी भी नहीं मिटता है और कभी नहीं मिटेंगे। जब तक हम जिएंगे तब तक ये जख्म। देखिए, एक बात और बताते हैं, धीरेन जो है, इनसे हमारा पहले से भी केस मुकदमा चल रहा था, लेकिन उसको भी समाज में रहने की हैसियत से उनको भी हम लोग भूल गए थे कि जो भाई धीरेन से चलो समाज में रहते हैं, एक जगह रहते हैं, ऐसे हानि। क्या आपका कहने का मतलब कहीं ये तो नहीं कि वो पहले पुराने हाँ, उनको याद था, उनको याद था, उस जख्म का याद था, वही बदला ले लिया वो हमसे। मतलब पुराने केस मामले का? हाँ, केस मामला का था, जो वही हमसे केस मुकदमा किया है, तो हम इसका भगना आया है तो इसको मारिए देंगे। उसको इस चीज़ का याद था, लेकिन हमको उस दिन भी याद नहीं था जिस दिन छोटू को पकड़ लिया था। हमको इस चीज़ का याद नहीं था जो मेरा भगना को धीरेन मार देगा। ये काहे तो धीरेन सत्संग परिवार में जुड़ा था। सत्संग, वो लोग तो शांति प्रेमी लोग थे। हाँ, सत्संग प्रेमी, सत्संग बैठ करके सत्संग भी करता था। 10 आदमी के बीच में, कैमरा चल रहा है तो बीच में आ रहा है, 10 आदमी के बीच में सबको समझाया करता था कि भाई सत्संग भजन ऐसा करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, बेविचार नहीं करना चाहिए, किसी का धन पर मतलब आसक्ति नहीं होना चाहिए। वह आदमी क्या किया है आप लोग देख लीजिए। अच्छा, आप शादी के मतलब छोटू जो आरती, छोटू मन्नू और आरती का जो शादी हुआ, क्या आप वहाँ गए थे? हाँ, तो रात में ही क्या जरूरी था? आप पूरे मतलब जो रीति रिवाज, हिंदू रीति रिवाज से शादी होता है, उस रीति रिवाज से शादी कराते, अचानक चुपचाप शादी करना क्या जरूरी था? नहीं, चुपचाप नहीं हुआ, उनका समाज सब ये था। नहीं, जैसे हिंदू रीति रिवाज से होता, मंडप लगाया जाता है, मंडप पूजन होता है। हिंदू धर्म में ऐसा भी होता है, कहीं मंदिर है, शिव जी का मंदिर है या कोई मंदिर है,
भगवान का कोई भी मंदिर हो वहाँ पर शादी हो सकता है। वो तो हो सकता है वो इमरजेंसी पे, लेकिन यहाँ पे तो इमरजेंसी थी नहीं। इमरजेंसी है ना था, मान के चलिए समाज का लोग बोला जो लड़की जब वहाँ थी तो मरवा कहाँ बना था, मंडप कहाँ बना था, जी। लड़की के यहाँ ना मंडप बनेगा। तो क्या लगता है कि एक सवाल आपसे, बड़ा कड़वा सवाल है मेरा, जो मुझे मेरे दिल में है, हम पूछ सकते हैं? एकदम जो आरती 25 साल तक अपने माँ बाप से प्यार की, 2 साल का प्यार के लिए छोटू का 2 साल का प्यार के लिए माँ को छोड़ दी, फिर वही आरती 5 महीना नहीं गुजरा, फिर वो मन्नू से मतलब छोटू के प्यार को भूल के मन्नू से शादी कर ली। क्या लगता है उमेश यादव ने जो बलिदान दिया है आरती के लिए, जो उन्होंने किया है, क्या आगे चल के वो आरती छोटू के परिवार के, छोटू को माता पिता को मानेगा, उमेश यादव को मानेगा? देखिए, ये बात को तो छोड़ दीजिए, इस बात से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। उस बात से लेना देना आरती को है। आरती यदि उस परिवार में जुड़ गया है तो उसका सेवा करना उसका फर्ज बनता है, करे चाहे नहीं करे, उसका फर्ज, उसका सर कुछ लोगों का कहना होता है कि जो आरती अपने माँ बाप को छोड़ दिया, जो आरती छोटू को छोड़ दिया, हो सकता है उमेश यादव को भी नहीं मानेगा, वो अपने आप मतलब तभी ये हो जाएगी। उस पर निर्भर करता है, आरती पर निर्भर करता है। आरती यदि इस बात को जानेगा, उसके पास में यदि ज्ञान होगा, जो हम इस परिवार में जुड़ गए हैं, मन्नू का परिवार, हम पत्नी हैं, उमेश यादव मेरा ससुर है, राधा देवी मेरा सास है, तो सेवा करना फर्ज बनता है, उनका पुतहू का सेवा करना फर्ज बनता है, उनका आदि मतलब दायित्व है। उनसे हम लोगों को, हम लोग सिर्फ यही अपना फर्ज निभाए हैं, जो जब मेरा घर में चला गया तो उसको उस घर में रखना मेरा फर्ज था। नो, आरती और उसके परिवार वाले और आप लोग इस शादी से खुश हैं? देखिए, शादी खुश तो दोनों, शादी कर लिया तो खुश तो है ही है, उन लोग भी खुश रहे। हम यही प्रार्थना करेंगे जो परमात्मा उन लोगों का जोड़ी बना करके रखे, सब दिन जोड़ी एक रहे, खुश रहे।